पिछले वीडियो में हमने आपको भूतिया घर, भूतिया जगह के बारे में बताया था, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसे देखकर आपका रूह तक कांप जाएंगे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी खेलने वाली गुड़िया में भूतों का वास हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आप एनाबेले डॉल का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो द कॉन्जरिंग मूवी देख सकते हैं, जिसमें एनाबेले डॉल के बारे में दिखाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यह कहानी 3 फ्रेंड्स की है जिन्हें यह भूतिया डॉल इतना परेशान कर देती है कि उन्हें उससे मुक्ति पाने के लिए पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मदद लेनी पड़ी थी। यह डॉल आज भी बायरन के ओकलेट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी है। उस म्यूजियम में आप जाकर उस डॉल को जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस शीशे पे ना खोलने की चेतावनी आज भी लिखी हुई है। कहा जाता है कि आज भी इस गुड़िया में शैतानी ताकत जिंदा है। अगर वो बॉक्स आज भी अगर खुल जाए या टूट जाए तो वो शैतानी गुड़िया जाग सकती है। कहा जाता है कि इस बॉक्स के अंदर बंद होने पर भी इसकी इतनी शैतानी पावर है कि एक इंसान की मौत कर चुकी है। यह एक कहानी कपल्स की है जो गुड़िया का सामने खड़े होकर मजाक कर रही थी और उस गुड़िया का मजाक उड़ा रही थी। उस गुड़िया की शैतानी ताकत उनके घर लौटने समय उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दी। एक्सीडेंट के दौरान लड़के की मौत हो गई और लड़की पूरी तरह से घायल हो गई। इस वीडियो के अहम पहलू पे जाते हैं। कहा जाता है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया खरीदती है और अपनी बेटी डोना को बर्थडे के दिन गिफ्ट करती है। डोना नर्सिंग की स्टूडेंट थी और 2 दोस्तों के साथ रेंट पर फ्लैट में रहा करती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई गुड़िया को अपने बेड पर एक कोना में सजा देती है। कुछ ही दिनों में गुड़िया और उसकी फ्रेंड्स को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा ड्रामना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे ही गुड़िया का एक ही जगह पर घूम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह मूवमेंट बढ़ता जाता है। अब हालात यहाँ तक हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो गुड़िया कभी तो उनके दूसरे कमरे में, कभी सोफे पे और कभी कुर्सी पर मिलती है। यह तक कि कमरा बंद होने के बावजूद अपनी गुड़िया जगह बदल लेती है। 1 महीने बीतते ही गुड़िया अपना रंग ढंग बदलने लगती है और चमड़े की कागज पर अपने संदेश लिख कर देने लगती है। कागज पर हेल्प में लिखा होता है तथा राइटिंग छोटे बच्चे की जैसी थी। उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें गुड़िया की पीठ पर, सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे जाता है। उन्हें लगता है कि इस गुड़िया में किसी की आत्मा है और वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाते हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची अनमोल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। उस गुड़िया की आत्मा कहती है कि उसे डोना के साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है और बहुत शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उससे उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची का आत्मा न होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में उस दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था।
उसने डोना को कई बार कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटी जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और अंगनी बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें डोना के कमरे में भयंकर चीख सुनाई देती है। जबकि डोना तो घर पर होती नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता है। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले में घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। इस गुड़िया शापित है। वो डोना को मदद के लिए एक विश्व फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन डम्प्टी और लॉरेन लीपा वॉरेन को बुलाते हैं। फादर तीनों फ्रेंड से बात करके और एक सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार के अध्ययन के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया के वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है, जो कि डोना के शरीर में कब्जा करना चाहता है। इसकी शुरुआत वो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है, अंत में अपने ऊपर ब्लड लगाती है। जब वो एक आत्माओं से बात करने वाले को बुलाते हैं तो यह झूठ बोलकर कि वो एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी घर में रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज हो जाती है और लू, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, के ऊपर जानलेवा हमला करती है। बाइडेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर कब्जा करने वाली थी। फादर उस घर से उस गुड़िया की आत्मा को मुक्त करने के लिए तांत्रिक विद्या का उपयोग करते हैं और उस गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। फादर एक तांत्रिक बॉक्स बनाकर उस गुड़िया को उसके अंदर रखकर म्यूजियम में रख देते हैं। उस म्यूजियम के अंदर जाकर उस गुड़िया के पास किसी को हंसी मजाक करने का अलाउ नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो फादर तुरंत उसे म्यूजियम से बाहर निकाल देते हैं। फादर का कहना था कि शैतान का कोई चैलेंज ना करे, क्योंकि शैतान से ज़्यादा इंसानी ताकत नहीं हो सकती है। दोस्तों, आप भूतों पे विश्वास करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में कितनी सच्चाई है आप गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।